अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल की थी एक्सेलरेशन डायग्राम की, और हमने कुछ एनालाइज किया था किस तरह एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बनते हैं, किस तरह कोई भी कंपोनेंट ज़ीरो हो सकता है, और किस तरह जो है वो हम वेलोसिटीज़ हमें चाहिए होती हैं जो एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट है उसको निकालने के लिए। तो अब इस सिस्टम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें साथ में, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास कुछ मज़ीद सवाल आ सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में, जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। पी क्यू आर एस इज़ अ 4 बार चैन विथ लिंक पी एस फिक्सड। द लेंथ ऑफ द लिंक्स, तमाम जो लिंक्स की लेंथs हैं वो गिवन है यहाँ पे। द क्रैंक पी क्यू रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। हमने करना क्या है, ड्रॉ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम वेयर व्हेन एंगल क्यू पी एस इज 60 डिग्री एंड क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ पी एस। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक क्यू आर एंड आर एस। तो क्यू आर और आर एस की जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है वो निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे तो वेलोसिटी भी निकालनी है आपने और एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी डायग्राम बनानी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन डायग्राम क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ वेलोसिटी नहीं मांगी जाती फिर भी आपको वेलोसिटी डायग्राम बनानी पड़ती, या आपको वेलोसिटीज़ गिवन होती। दो भी सिनेरियो हैं इसमें, या तो आपके पास वेलोसिटीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी सवाल में, या फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्योंकि हम वेलोसिटी डायग्राम कर चुके हैं, अच्छी तरह आप समझ गए किस तरह आपने वेलोसिटी डायग्राम क्रिएट करनी है और उसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो वो उस पर हम वापस नहीं जाएंगे। तो हम अभी असम्पशन ये करते हैं कि तमाम वेलोसिटी सिस्टम में जो भी है वो हमें पता है, तमाम वेलोसिटीज़ की जो डायग्राम है वो हमें पता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मेजर वेलोसिटी आ रही हैं, विच इज़ वी क्यू, वी आर क्यू और वी आर। इसको आप वी क्यू को वी क्यू आर या वी क्यू पी या वी क्यू एस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इस वी आर को आप वी आर पी या वी आर एस भी बोल सकते हैं। पी एस जो बेसिकली है वो फिक्स पॉइंट है, पी और एस फिक्स पॉइंट है, तो इसीलिए हम कभी कभार वी जो फिक्स पॉइंट होते हैं उसको शो नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि हमने वेलोसिटी डायग्राम में भी यही हमने पॉइंट बताया था कि आप दोनों सबस्क्रिप्ट लिखें ताकि आपको डायरेक्शन शो करने में आसानी हो। तो आप इसको वी आर एस या वी आर पी लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली इसको आप वी क्यू पी या वी क्यू एस लिख सकते हैं। और पी और एस एक ही पॉइंट है क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट है, तो दोनों जो है वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जीरो वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। ये तीनों वेलोसिटीज आपके पास आ चुकी हैं, तो आप ओमेगा निकालना इज़ वेरी इजी। तो ओमेगा निकालने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, उन वेलोसिटीज़ जिन वेलोसिटीज़ की बात हो रही है उस लिंक से डिवाइड कर देंगे उसको। तो अगर मैं एक बार उसको और बता दूं आपको मैं, कि अगर आप ओमेगा क्यू आर निकालना चाह रहे हैं तो मुझे वी क्यू आर चाहिए। तो वी क्यू आर को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इस क्यू आर की लेंथ से, तो मेरे पास ओमेगा क्यू आर आ जाएगा। अगर आप ओमेगा आर एस निकालना चाह रहे हैं तो मुझे वी आर एस चाहिए, तो आप वी आर एस को डिवाइड करवा देंगे इस लेंथ से, तो आपके पास ओमेगा आर एस आ जाएगा। तो आप ओमेगा जो है वो आराम से बड़े निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 3 वेलोसिटीज़ और 2 ओमेगा जो आ गए, और तीसरा जो ओमेगा वो तो बेसिकली उसी लिंक का है जो कि गिवन था आपके पास, तो वो आपके पास इनपुट था। तो ये 5 चीज़ें आपको पहले निकालनी पड़ेंगी ताकि आप उसको मज़ीद आगे इस्तेमाल कर सकें। ओमेगा की ज़रूरत आपको आगे नहीं पड़ेगी, ओमेगा इसलिए निकाला है क्योंकि सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि आपने जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्यू आर और आर एस की निकालनी है। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगे और एक्सेलरेशन निकालनी है हमने कुछ। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये बात आपको सबको पता है कि वेलोसिटीज़ निकालने का मकसद ये होता है कि जो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूले से आता है। तो जो भी रेडियल कंपोनेंट है ए आर की जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी फॉर्मूले से आएंगी, सेंटीमीटर का जो फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इन 3 कंपोनेंट्स के लिए इन तीनों का जो ए आर कंपोनेंट है वो निकाल सकता हूँ, इसे फॉर्मूला लगाना है मैंने। तो पहले हम उस लिंक से बात करते हैं जिसकी बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन है। तो हम ए पी क्यू की बात करते हैं। अगेन जो पी क्यू है इसका इस जो पी क्यू की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नहीं होगी, क्योंकि जो पी क्यू है वो कांस्टेंट ओमेगा पे रोटेट कर रहा है। कांस्टेंट ओमेगा का मतलब यह है कि इस पी क्यू के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
ओमेगा कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट रहता ही है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपके पास हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। तो इस पूरी लिंक के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जीरो होगा, क्योंकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से आता है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए टी क्यू पी है वो ज़ीरो है, बट ए आर क्यू पी होगा, जो कि हम फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ए आर क्यू पी यहाँ निकाला हुआ है, सिंपली वेलोसिटी स्क्वायर करके उसको उसके जो आर था, जो उसकी लेंथ थी, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए आर क्यू पी आ जाएगा, विच इज़ 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रेडियल कंपोनेंट आ गया। और अब क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है, तो जो आपका रेडियल कंपोनेंट है वही पूरी एक्सेलरेशन है, वही जो है वो रिजल्टेंट है। तो हम इसको आर हटा भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो अब ए क्यू पी ही होगी, जो कि ए आर क्यू पी के बराबर है, बिकॉज देयर इज़ नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। और सिमिलरली अल्फा इज जीरो, क्योंकि ओमेगा जीरो है तो अल्फा भी जीरो होगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट और लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आपके पास अल्फा भी जीरो होगा और आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो भी जीरो होगी। इसका मतलब इसकी जो लिंक पी क्यू है, इसका हम रेडियल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन निकाल सकते थे वो निकाल लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं और लेट्स ट्राई टू फाइंड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर आप क्यू आर के लिए निकालने हैं, आपको वी आर क्यू चाहिए होगा, उसको आप इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ए आर जो है वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ क्यू आर आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपको आर एस का रेडियल कंपोनेंट चाहिए तो आप आर एस के वेलोसिटी से आर एस की लेंथ को डिवाइड करा दें। तो इट्स वेरी इजी कि आप आराम से फॉर्मूले के थ्रू तमाम रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर आपको वेलोसिटीज पता हो। तो अब इस 4 बार जो चेन या बार लिंक मैकेनिज्म है, इसमें आपने 3 रेडियल कंपोनेंट्स निकाल चुके हैं आप लोग। एक टेंजेंशियल जीरो हो गया, तो बाकी 2 टेंजेंशियल बचते हैं आपके पास, विच इज़ 1 टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज़ फॉर क्यू आर एंड द अदर वन इज़ फॉर क्यू आर एस। तो ए टी आर क्यू विच इज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिंक आर क्यू, तो वो आर पे बनेगा और आर क्यू के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ए टी आर एस विच इज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर एस, वो आर एस के परपेंडिकुलर होगा और वो आर पे बनेगा। तो ये 2 आप वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राई करते हैं, अब जो ये वेलोसिटीज़ जो हैं, जो रेडियल कंपोनेंट की वेलोसिटीज़ हैं, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है। अगर आप एक सूटेबल स्केल सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सम सेंटीमीटर्स एंड यू कैन ड्रॉ इट। उससे पहले हम करते हैं कि हम स्पेस डायग्राम में सब कुछ ड्रॉ करते हैं। तो पहले आ गया हमारा ए क्यू पी विच इज़ ए आर क्यू पी, रेडियल कंपोनेंट है ये, तो क्यू पे बनेगा। और क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है तो रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, क्योंकि वो टूवर्ड्स द सेंटर जाती है। तो अब अगर मैं क्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वो पी की तरफ जाएगी, तो इट विल गो फ्रॉम क्यू टू पी, बिकॉज पी इज द सेंटर इफ आई एम कंसिडरिंग द रेडियल कंपोनेंट ऑफ दिस क्यू पॉइंट, तो डाउनवर्ड जाएगा ये। टेंजेंशियल कंपोनेंट है नहीं तो इसको शो नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर क्यू। तो वो ए टी आर क्यू, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट बना रहे हैं हम आर क्यू का, तो वो आर पे बनेगा और आर क्यू के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी आ गया। अगला जो है वो हमारा रेडियल कंपोनेंट होगा आर क्यू के लिए ही, तो हम क्योंकि आर पे बना रहे हैं तो वो आर पे ही बनाएंगे और उसका नाम ए आर क्यू होगा। और जब हम आर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला सबस्क्रिप्ट आर है, तो हम तमाम वेक्टर्स आर पे बना रहे हैं और जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो दूसरे सेंटर की तरफ जाएगी। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो ये आर क्यू आपका लिंक है ये पॉइंट क्यू के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो क्यू इज सेंटर नाउ, दैट्स वाई इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर एज वेल, और वो क्यू अब सेंटर है तो टुवर्ड्स क्यू जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए क्यू आर लिखता तो ये जो वेक्टर था ये क्यू पे बनता और वो आर की तरफ जाता। ठीक है, तो ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रीपिटल जो आपके पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर जाता है। तो अच्छा, 2 यहाँ बन गए। अब हम आर एस की बात करते हैं, तो एक आर एस का रेडियल कंपोनेंट आ गया। अगेन ए आर एस की बात कर रहे हैं रेडियल कंपोनेंट, तो वो आर पे बनेगा, तो आर पे बनाया और इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एस। नाउ एस इज द सेंटर फॉर दिस लिंक, सिंस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द वेक्टर एट आर, तो वो एस सेंटर हो गया उसका, तो हमने ए आर एस बना दिया है टूवर्ड्स विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स एस। एंड द लास्ट वन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपको सबको पता है, जस्ट लाइक वेलोसिटी ए टी आर एस आर पे बनेगा क्योंकि आर की बात हो रही है, और आर एस के
परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बन सकते थे वो हमने तमाम बना दिए हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसको जो है वो इसको हमने स्केच करना है ऑन द एक्सेलरेशन डायग्राम। तो जो पहला जो कंपोनेंट है जो हमें पता है उसको जो है जो पहला कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसकी जिसकी जो रेडियल कंपोनेंट है जो हमें पता है वो हम बना सकते हैं, तो वो हम 1 बाय 1 बनाते हैं। तो पहला जो है वो बेसिकली हमें AQP पता है जो कि यहाँ पे है, तो इसको हमने कन्वर्ट करके वी विल ड्रॉ दिस थिंग। तो अगेन यू विल ड्रॉ अ वेक्टर, नाम दे इसको जो यहाँ नाम दिया था एग्जैक्टली, लेंथ जितनी निकाली थी आपने कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड टू सेंटीमीटर में वो लाइन ड्रॉ करें और इसकी डायरेक्शन दें और अब इसको नाम देंगे। तो दिस विल गो फ्रॉम P टू Q, तो ऊपर P आ जाएगा या S P दोनों फिक्स्ड हैं तो दोनों को नाम दे देंगे आप, और नीचे आपके पास Q आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास कंपोनेंट। अब आप मजीद क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ, देखें टेंजेंशियल कंपोनेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते अभी क्योंकि उसकी लेंथ पता नहीं है हमें, दोनों जो डॉटेड लाइंस हैं इनकी लेंथ नहीं पता, बट रेडियल कंपोनेंट हमें पता है, वो तो हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो रेडियल कंपोनेंट अगेन आप स्केल इस्तेमाल करेंगे और यू कैन ड्रॉ इट ऑन दिस सिस्टम। तो अगर मैं रेडियल कंपोनेंट की बात करता हूँ तो ARQ जो है वो Q से स्टार्ट होगा और R पे जाएगा, तो और डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये समथिंग यहाँ पे कहीं बनेगा। लेंथ पता है तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, पहले उन्होंने RS बना दिया, खैर ARQ आ गया यहाँ पे, इसके पैरेलल एग्जैक्टली ये जो आपके पास वेक्टर था ये पैरेलल आ गया और उसका नाम दे दिया हमने। और सिमिलरली ये जो ARS था इसकी भी लेंथ पता है हमें, डायरेक्शन भी पता, डाउनवर्ड जा रहा है ये, और ये S to R जा रहा है, तो S से स्टार्ट होगा और R हमें पता नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जितनी जो लेंथ उसकी थी, क्योंकि हमें इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पता है तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं टोटल। अब द नेक्स्ट स्टेप, ये रेडियल कंपोनेंट तो आ गया, नाउ यू कैन ड्रॉ इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आप नहीं, ये बस ख्याल रखना है कि जो रेडियल और टेंजेंशियल होंगे वो हेड टू टेल मिल रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा ख्याल रखना है उसका। तो AT जो RQ है उसको मैं यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर सकता हूँ इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो जहाँ नॉर्मली ये होता है कि जो रेडियल कंपोनेंट का हेड होता है वहाँ से आप AT RQ की टेल में लाते हैं अगर टेल मिल रही हो। ठीक है, तो अभी हम ट्राई कर लेते हैं, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको X और Y का नाम, अगेन हम इसको X और Y का नाम दे रहे हैं। हम इसको असूलन ये होना चाहिए था कि क्योंकि RQ है तो इट शुड हैव गॉन फ्रॉम Q टू R, तो ये R होना चाहिए था, लेकिन यहाँ R नहीं है बिकॉज इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स नॉट अ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन नहीं है ये। सिमिलरली अगेन दिस इज नॉट अ टोटल एक्सेलरेशन, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, टोटल एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे Y दे रहे हैं। असूलन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे R होना चाहिए था, लेकिन हम Y क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट है, इसका टेंजेंशियल भी बनना है अभी। सिमिलरली यहाँ पे ये रेडियल कंपोनेंट है, इसका टेंजेंशियल बनना है, टेंजेंशियल बनेगा उसके बाद रिजल्टेंट निकलेगा, तो रिजल्टेंट हमेशा Q और R के बीच में होना चाहिए, रिजल्टेंट हमेशा यहाँ पे R और S के बीच में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ हेड ख़त्म हो रहा है उसको वहाँ टेंजेंशियल बना ड्रॉ कर देंगे विच इज़ AT RQ। तो इसके ये जो लाइन है इसको एग्जैक्टली यहाँ पे हम स्केच करेंगे जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमने बेसिकली जो ARS का टेंजेंशियल कंपोनेंट था वो बना दिया है जो कि बेसिकली AT RS है, तो इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। जो AT RS आपके पास था उसको आप रेडियल कंपोनेंट RS का था जहाँ वो उसका हेड था वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। और सिमिलरली जो AT RQ है उसको हम रेडियल कंपोनेंट जो ARQ था उस वहाँ से हम उसको ड्रॉ कर देंगे, वो स्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे बेसिकली वो आपका R पॉइंट है। नाउ दिस पॉइंट इज़ योर R पॉइंट। देख रहे हैं आप कि ये हमने Y और X क्यों दिया था, क्योंकि R पॉइंट यहाँ दे नहीं सकते थे, क्योंकि जो R और Q जो पॉइंट है वो हमेशा आपकी जो एब्सोल्यूट जो टोटल एक्सेलरेशन है उसके दरमियान बनेंगे। अच्छा, अब इसको एक और चीज़ देख लेते हैं। देखें, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया RS का, ये रेडियल कंपोनेंट आ गया RS का, दो कंपोनेंट हैं, तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट आ गया। नाउ दिस इज ARS, ये एब्सोल्यूट कंप्लीट जो आपके पास एक्सेलरेशन है, जो रिजल्टेंट है वो ये है। ये जो एक्सेलरेशन है ये R और S के बीच में ही बननी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज R नाउ। सिमिलरली ये दो वेक्टर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, वन इज
टेंजेंशियल आर क्यू, वन इज रेडियल आर क्यू। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो दोनों, अब ये जो ए आर क्यू है ये इन दोनों, इसका रेडियल कंपोनेंट और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका रिजल्टेंट है ये जो ए आर क्यू है। ये जो रिजल्टेंट है वो Q और R के बीच में ही बनना चाहिए। तो देयर इज अ Q और ऊपर क्या आ जाएगा आपका R। नाउ इट्स मेकिंग सेंस, डायरेक्शन भी दे दिया आपने। तो ए आर एस इज गोइंग फ्रॉम S टू R, फाइन इनफ। ए आर क्यू इज गोइंग फ्रॉम Q टू R, गुड इनफ, ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स जो थे, इन तीनों वेक्टर्स का नाम तो एक ही है, आर क्यू आ रहा है दोनों, इसमें भी आर क्यू आ रहा है, इसमें भी आर क्यू आ रहा है और इसमें भी आर क्यू आ रहा है। तो आप दो पॉइंट्स को तो आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक्स दिया था। बस आपने इस बात का ख्याल यहाँ पे रखना है कि जो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो जो उसके सबस्क्रिप्ट हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। मतलब क्यू से स्टार्ट होगा आर पे खत्म होगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा आर पे खत्म होगा। तो थर्ड जो पॉइंट आपके पास आ रहा है उसको आपको कोई और नाम देना पड़ेगा, और उसको आप एक्स बोल दें, कुछ और नाम दे दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब आप तमाम जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं यहाँ से इसको आप मेजर करके इसमें से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप मेजर कर लेंगे, सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा, एंड देन यू विल कन्वर्ट विद सम एप्रोप्रिएट जो आपने स्केल लिया था उसमें, तो आप यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर ये तमाम जो रिजल्ट है वो आप निकाल चुके हैं। अल्फ़ा निकालना है तो अगेन आप अल्फ़ा ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा से आराम से उसमें से अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो ये जो फॉर्मूला था आपका ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा से, तो आपको यहाँ पे आर पता है, लेंथ ऑफ और एक्सलेशन तमाम निकाल चुके हैं आप एक्सलेशन डायग्राम से, तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है कि हमने तमाम अल्फ़ा जो है वो निकाल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमें अल्फ़ा की रिक्वायरमेंट थी आर एस क्यू आर के अल्फ़ा की और आर एस के अल्फ़ा की, दोनों निकाल चुके हैं हम। यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं, एंड आई होप कि चीज़ें कुछ समझ आई होंगी आपको। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, तो काइंडली गो थ्रू इट। और हम नेक्स्ट वीक में हमने ओबियसली जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करना है, तो आप सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपके पास सवाल आपके जहन में आएंगे, तो वो आप उसको रख लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर में उसको आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई, जो भी सवाल होंगे उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।